नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 119, भाग्य भाव और नवम भाव, जिसे पितृभाव भी कहते हैं, उस भाव के 2 श्लोक और हैं, जिसमें बात की गई है पराशर जी महाराज ने कि जो जातक है अपने माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा। आजकल कलयुग का समय, पहले जो परिवार होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। किसी के यहाँ 4-5 बहन भाई हैं, किसी के यहाँ 7-8 बहन भाई हैं। आजकल हम 2, हमारे 2, कहीं कहीं तो एक ही पुत्र या पुत्री होती है। कहीं पर 2 पुत्र हैं तो कहीं 2 पुत्रियां हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदस्य बच्चे होते हैं। परंतु ये अपनी सोच है, ये सबकी निजी सोच है। परंतु कलयुग का समय है, हर एक ये चाहता है कि हमारी औलाद हमारी सेवा करे। हम वृद्ध अवस्था में जब हम जाएं तो हमारे सेवा करें, हमें पूछे, हमें हमारी सलाह ले, ये ना हो हमें इग्नोर कर दे। तो कहते हैं कि ज्योतिष में इससे क्या ताल्लुक है। तो ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब बताती है कि जो बच्चा है वो धन दौलत के पीछे जाकर माता पिता की सेवा नहीं करता। वो जन्म से ही अपने जो ग्रह ऐसे लेकर आया है, पिता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो पितृभक्त होगा, पितृभक्त होगा और धर्म को में निष्ठा रखने वाला होगा। पराशर जी महाराज ने ये जो 2 श्लोक हैं, अगर हम यूं कहें कि ये पितृभक्त के श्लोक है कि औलाद अपने माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं, पितृभक्त होगा या नहीं होगा, उसी की ओर संबोधन करते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहले श्लोक में लिखा है परमो उच्चांश गे सूर्य। अब यहां सूर्य पिता का कारक है। परम उच्चांश गे सूर्य भाग्येशे लाभ संसित है। अब यहाँ भाग्येश जो है लाभ स्थान में गया। लाभ स्थान तकरीबन सभी को मालूम है, अब ज़्यादा इसमें कोई संशय नहीं। जो लगातार मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं शुरू से, तो उनको पता होगा ये है लाभ स्थान, ये लाभ स्थान है, ये है भाग्य स्थान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये है हमारा लगन। पहले उन्होंने क्या कहा है, परम उच्चांश गे सूर्य। सूर्य अपनी परम उच्च राशि में गया, स्थित है। सूर्य किस राशि में उच्च का होता है? मेष राशि में। मेष राशि में। और कितने अंश तक होता है? 0 से लेकर 10 अंश तक का उच्च का होता है। तो कहते हैं कि परम उच्चांश के सूर्य अपनी उच्च राशि में परम उच्च अंश में स्थित है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, भाग्येशे लाभ संस्थे। और इस स्थान का स्वामी कहाँ गया? लाभ स्थान में गया, यहां पे गया। ये यूं कहें कि यहां आ गया। लगन से कौन से भाव हुआ? ये एकादश भाव हुआ, जो कि बढ़ोतरी का स्थान है। अगर भाग्य स्थान का स्वामी लाभ स्थान में गया तो बढ़ोतरी दिखाता है, भाग्य में बढ़ोतरी दिखाता है। और ये भाग्य का स्वामी ही नहीं, पिता का स्थान भी है। पिता की चर्चा भी हम यहीं से करते हैं। तो पिता स्थान का स्वामी कहाँ चला गया? लाभ स्थान में चला गया। तो और आगे क्या कहते हैं?
धर्मनिष्ठो नृपवात्सल्य पितृभक्त भवे नर। अगर ऐसा है कि सूर्य जो पिता का कारक है वो अपनी उच्च राशि मेष में उच्चांश पे बैठा है, और जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो लाभ स्थान में बैठा है। यहां दृष्टि की कोई बात नहीं है। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यहां धनु राशि आ जाएगी। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु, यानी गुरु यहां बैठा हो और सूर्य लगन में हो, क्योंकि 0 से लेकर 10 अंश के बीच हो, 10 अंश तक अपने प्रभु उच्चांश में 10 अंश तक। तो अगर मेष कंप्लीट भी कर देते हैं, समय की ध्यान रख के, मान लो ये मेष लग्न की पत्रिका है और सूर्य अपनी उच्च राशि का होकर लग्न में ही बैठा है तथा भाग्य स्थान का स्वामी गुरु लाभ स्थान में बैठा है। अगर ऐसा है तो जातक जो होगा धर्मनिष्ठ हो, धर्म में, अपने रिलीजन में, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला, विश्वास रखने वाला होगा। नृप वात्सल्य, अपने राजा नृप राजा को प्रिय होगा। आजकल सरकार है, बॉस है, आजकल जो कंपनियों के बॉस हैं वही राजे हैं। अगर सरकार में है, सरकारी नौकरी में है तो सरकार में है, मंत्री पद हैं वही सरकारें हैं। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सभी जो है आजकल यही राजे हैं। इनको प्रिय होगा धर्मनिष्ठो नृप वात्सल्य। और तीसरी बात जिसकी चर्चा हमने शुरू में की है, पितृभक्तो भवे नर। और ऐसा जातक अपने पिता की सेवा करने, उसका पितृभक्त, पिता को बहुत प्रिय होगा और वो पिता को प्यार करने वाला, पितृभक्त होगा। उनकी बात में हाँ मिलाने वाला होगा और उनकी हर बात को पूजनीय समझेगा। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? लगन त्रिकोण गे सूर्य, लगन त्रिकोण गे सूर्य भाग्य से सप्तम स्थित है। लगन त्रिकोण गे सूर्य, सूर्य कहाँ गया? लगन में या त्रिकोण में? यह लगन है और ये भाग्य स्थान। सूर्य की बात की है, पिता की बात, पितृभक्त की बात चले, सूर्य की बात की। सूर्य कहाँ गया? लगन में, या तो यही हो या त्रिकोण के, यहां पर और यहां पर, त्रिकोण के। लगन त्रिकोण के, ये लगन भी त्रिकोण का ही हिस्सा अंग है। लगन जो है त्रिकोण में भी आता है, केंद्र में भी आता है। उन्होंने स्पेशली लिखा है, अक्सर अगर कहें भी केंद्र त्रिकोण गए तो हम इसको केंद्र मान लेते हैं, इसको त्रिकोण मान लेते हैं। मगर जो लगन है त्रिकोण में भी आता है, 1 5 9, 1 4 7 10 केंद्र। तो सूर्य जो है लगन में या त्रिकोण में है। भाग्य से सप्तम स्थिते, भाग्य से सप्तम स्थिते, भाग्येश का कौन? यहां आ गया, यहां पे ये सप्तम भाग, 7th हाउस है। सप्तम स्थान में भाग्य का स्वामी, कोई भी कुंडली अगर मेष की कुंडली, राशि की कुंडली है तो यहां ना हो तो गुरु यहां आ जाएगा। मगर यहां अगली लाइन में उन्होंने गरुणा सहित दृष्टि, मगर गुरु की दृष्टि की बात की है तो कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी ग्रह हो सकता है। जो भी भाग्य स्थान में राशि होगी उसका स्वामी अगर सप्तम भाव में आता है और सूर्य लगन में स्थित हो, पंचम में हो
या नवम में हो, कहीं पर तीनों स्थान में कहीं पर भी हो तो पितृभक्त समन्वित है। तो ऐसा जातक जो है पिता की को पूजने वाला होता है, पितृभक्त होता है, उसकी बात में हाँ मिलाने होता है, उनको उसके लिए अपने पिता की हर बात पूजने है, पितृभक्त है। तो ऐसा क्यों है? जब इससे पहला श्लोक था उसमें भाग्यश्य कहाँ गया था? यहाँ आया था, लाभ स्थान में, लाभ स्थान में आया था। लाभ स्थान क्या है? लगन से 11वां, और यहां भाग्य स्थान अपने से 11वें गया है। भाग्य स्थान का स्वामी अपने भाव से, जो भी यहाँ राशि है, अपनी राशि से कहाँ गया? 11वें स्थान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब भी बढ़ोतरी हुई है। ये अपने से बढ़ोतरी स्थान में गया है, यहाँ लगन से बढ़ोतरी स्थान में गया है। अगर ऐसा होता है तो ये जातक 100% पितृभक्त होता है, पिता के कहने पे चलने वाला होता है, उसकी बात को, हर बात को पूजने समझता है, हर बात को समझता है। अगर ऐसा है, वैसे भी अगर जो भाग्य स्थान का स्वामी है, सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी हो, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, गुरु क्या है? भाग्य स्थान का कारक है। अगर गुरु की दृष्टि भाग्येश पे है तो वो जातक पिता की बात मानने वाला होगा, पितृभक्त होगा। मगर अगर वो जो भाग्येश है अपने से 11वें में गया और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, फिर तो 100% मोहर लग जाती है कि ये पितृभक्त होगा। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोकों के साथ आपके सम्मुख होंगे। अगर कोई कमी लगे तो कृपया मैसेज, कमेंट कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।